नमस्कार विद्यार्थियों, आपका पुनः हमारे बीएल मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन कक्षाओं में स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे थे कक्षा 11 अनिवार्य हिंदी, और उसमें भी हमारा जो पाठ्यपुस्तक है आरोह भाग 1 के अध्याय 2 का, जो कि काव्यखंड का है मीरा के पहले हमने एक पद का अध्ययन किया था, जिसमें वो ईश्वर को ही अपना सब कुछ मानती हैं, अपने पति के रूप में स्वीकार करती हैं। तो हर प्रकार से अपनी जो आसक्ति है, जो भक्ति भाव है, जो प्रेम भाव है, वो कृष्ण के प्रति अर्पित रखती हैं, और वे किसी भी कुल की मर्यादा को अपनाती नहीं है, स्वीकार नहीं करती हैं। अब क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि एक प्रसंग आता है कि जब ये छोटी सी थी, किसी शादी में गई हुई थी, तो वहां जब शादी हो रही थी तो छोटे बच्चे स्वाभाविक होते हैं कि उनको भी शादी की ललक रहती है कि हाँ मेरी शादी हो और हो ना। तो इस प्रकार से तो किसी ने कहा कि तुम्हारा जो पति है वो कृष्ण है। कृष्ण की मूर्ति पास में पड़ी हुई थी, तो कहा कि कृष्ण तुम्हारे पति हैं। तो बालमन जो है, जो अपने कागज, सफेद कागज के समान रहता है, बालमन जो है उस पर जो हम लिख देते हैं वही लिखा रहता है, वो जल्दी से साफ नहीं होता है। तो उसी प्रकार से ही कृष्ण की जो मूर्ति उनको दे दी कि ये तुम्हारा पति है और है, तो वो सहज रूप से उन्होंने उनको स्वीकार कर लिया। और जैसे वो बड़े होते तो उनकी जो भक्ति है कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ होती जाती है, और वे अपने स्वामी के रूप में, अपने पति के रूप में कृष्ण को स्वीकार करती हैं और अन्य किसी को स्वीकार नहीं करती हैं। लेकिन यहाँ पे जब उनकी भक्ति अत्यंत प्रगाढ़ता की ओर आगे बढ़ रही है, परिपक्वता की ओर बढ़ रही है आगे, तो उस समय सांसारिक जो मोह माया उनको तुच्छ लगती है। वे सांसारिक मोह माया में बिल्कुल भी आसक्त नहीं होना चाहती, और जिसके कारण से ये राजवंश में थी, तो हर कोई जो है, क्योंकि एक राजमहल में यानी कि विवाहित है, ये राजवंश की थी ये, तो राजवंश वाले नहीं चाहते कि कोई सहज रूप से किसी से मिले और करें, क्योंकि ऐसा था, पर्दा प्रथा भी थी अपने यहाँ पे, हर प्रकार से अभी भी है वैसा, लेकिन अब तो नहीं है ऐसा। लेकिन पहले ऐसा था कि जो उच्च जाति में जन्मा हुआ है वो साधु संतों के साथ में, या जो भी कोई आगे उससे बात नहीं करना और करना, हर प्रकार से आएगी। नारी जो है उस पर पाबंदियां रहती थी। लेकिन मीरा ने तो कृष्ण से भक्ति कर रखी थी, कृष्ण से प्रेम लगा रखा था, तो संसारिक जो मोह माया थी, यानी कि संसारिक जो जीवन चक्र है, तो उससे बिल्कुल विरक्त थी ये तो। और साधु संत जो संत है उनके साथ में रहना, बैठना, उठना, उनसे बातचीत करना, इनको मीराबाई को बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि ये तो कृष्ण भक्त थी, ईश्वर की भक्ति करने वाली थी। लेकिन जो राज परिवार था वो ये बात स्वीकार नहीं करता था, और इनको हर प्रकार से, यानी कि मृत्यु के लिए, इनकी मृत्यु के लिए प्रयत्न किए गए। विष का प्याला भेजा जाता है, कांटों की सेज सजाई जाती है, इनकी तरह तरह के जो प्रसंग है वो हमें पढ़ने को मिलते हैं इतिहास में। लेकिन हमारे इसमें जो पढ़ रहे हैं, पहले हमने पढ़ा था कि मीरा जो है वो कृष्ण को अपना पति स्वीकार करती हैं, और वे लोकलाज को त्याग देती हैं। उनके सामने जो सांसारिक जो लोकलाज है वो कुछ भी नहीं है ईश्वर भक्ति के सामने, कृष्ण के प्रेम के सामने। तो अब जो हम पढ़ रहे हैं, तो जिसमें जो राधा है, जो राधा के रूप में मीरा जो है, यानी कि मीरा अपने आप को राधा ही मान रही है कि वो कृष्ण की प्रेयसी हैं, तो कृष्ण के प्रेम में इतनी अधिक डूब जाती हैं कि वे कृष्ण के लिए अपने पैरों में घुंघरू बांधकर नाचना प्रारंभ कर देती हैं, और उन्हीं के सामने वो नाच रही हैं, नृत्य कर रही हैं, और उनका मन जो है उन्हीं के चरणों में, अर्थात कृष्ण के चरणों में ही रमता है। तो ऐसा ही वर्णन इसमें मीराबाई के द्वारा किया गया है। अपनी भक्ति की प्रगाढ़ता, परिपक्वता को लक्षित करते हुए इसमें कवित्री, जो भक्त कवित्री है मीराबाई, वो कह रही हैं कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो तेरे नारायण सू, आप ही होगी साची। अब इसमें मीराबाई कहते हैं कि हे कृष्ण, हे ईश्वर, हे नारायण, मैं तो तेरे प्रेम के अंदर इतनी अंधी हो चुकी हूं कि मैंने तेरे कारण से अपने पैरों के अंदर घुंघरू बांध लिए हैं, और तुम्हारे लिए मैं नाच रही हूं, और तुम्हारे लिए नाचने से, तुम्हारे से प्रेम करने से आप ही होगी साची, और मैं तो अपने आप ही सच्ची हो गई,
शुद्ध हो गई हूं, अर्थात जो मेरे मन में कोई भी किसी प्रकार का जो विकार है, जो जीवन में किसी प्रकार के कोई दुष्कर्म किए कह सकते हैं या बुरे काम किए हुए हैं या किसी प्रकार का कोई विकार मेरे मन में था, वो सभी नष्ट हो गए हैं। मेरे द्वारा किए गए जो बुरे काम थे वो खत्म हो गए हैं। अगर किसी को मैंने किसी प्रकार से प्रताड़ित या किसी पर अत्याचार किया है, किसी जीव जंतु को भी अगर सताया है, तो वे सभी पाप जो नष्ट हो गए हैं और मैं सच्ची हो गई हूं, अर्थात तुम्हारे अंदर मैं अपना मन लगा चुकी हूं। लोग कहे मीरा वही बाबरी, न्यात कहे कुलनासी। अब लोग कह रहे हैं, लोग मतलब जो आसपास रहने वाले जो लोग हैं, जो समाज के जो लोग हैं, वो कहते हैं कि मीरा तो बावली हो गई है, पगला गई है, पागल जैसी हो गई है। अब कैसे? क्योंकि वो कृष्ण के प्रेम में घुंघरू बांधकर, क्योंकि मीराबाई जो है वे विधवा हो गई थी, तो विधवा को ये स्वीकार नहीं था समाज में कि वो पैरों में घुंघरू बांधे और नाचे। लेकिन मीराबाई ने कृष्ण को अपना पति माना हुआ है और कृष्ण को पति मानकर उनके लिए इन्होंने अपने पैरों में घुंघरू बांधे और उनके लिए नाच रही हैं, जिसके कारण से जो लोग हैं उनको बावली कहते हैं। न्यात कहे कुलनासी, न्यात मतलब जो परिवार या समाज कह सकते हैं, वो कह रहे हैं कि यह तो कुल का नाश करने वाली है, अर्थात हमारी कुल की जो मर्यादा है उसको नष्ट कर देगी। क्योंकि राजाओं की जो राजवंश कह सकते हैं, उनकी जो कुल मर्यादा रहती है, तो सभी जो पूरा जो समाज था, जो परिवार था, वो कह रहा था कि मीरा जो है हमारे कुल का नाश करने वाली, कुल की मर्यादा को नष्ट कर देंगी। विष का प्याला राणा भेजिया, पीवत मीरा हंसी। अब राणा ने जो विष का प्याला भेजा है मीराबाई को मारने के लिए, जो कि इनके देवर थे, तो उन्होंने विष का प्याला भेजा है कि मीरा को मारा जाए। लेकिन पीवत मीरा हंसी, लेकिन मीरा ने उसे हंसते हुए पी लिया और उनको कुछ भी नहीं हुआ। वह विष जो है उनके लिए अमृत के समान सिद्ध हुआ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। अब इसमें मीरा कहती हैं कि मीरा के तो प्रभु गिरधर नागर हैं, अर्थात कृष्ण ही हैं, जो कि अविनाशी हैं, जिनका विनाश नहीं होता, जो नष्ट नहीं होते, जो हर जगह व्याप्त हैं, तो वो मुझे सहज ही मिल गई हैं। अर्थात मैं श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी अधिक पागली हो गई हूं, बावली हो गई हूं कि मैं कृष्ण के लिए अपने पैरों में घुंघरू बांधकर नाच रही हूं। कहने का भावार्थ ये है कि जब हमें हमारी जो इच्छित वस्तु है, जो जिससे हम अत्यंत स्नेह करते हैं, वो अगर हमारे निकट आ जाती है, हमें आभास होता है कि वो निकट आ गई है, तो हमें भी ऐसा लगता है कि हमारे पैरों में घुंघरू बंध गए हैं, अर्थात मन अत्यंत प्रफुल्लित हो जाता है, आनंदित हो जाता है। तो इसी प्रकार से मीराबाई ने भी अपने जो भाव हैं उनको व्यक्त किया है कि सहज रूप से ही कृष्ण जो है उनको मिल गए हैं। तो इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसमें देखिए शब्द एक जैसे शब्द बार बार आ रहे हैं, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो सहज जो भक्ति है मीराबाई की, वो इसमें लक्षित की गई है। तो अब जो ईश्वर है, कृष्ण है, उनकी अनन्य भक्ति जो है वो इसमें प्रकट की गई है मीराबाई के द्वारा। तो हमारा ये था दूसरा पद मीराबाई द्वारा रचित हमारे पाठ्यक्रम में। तो आज हमने उसका अध्ययन किया है। आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा और हम भी जो हर प्रकार से जो ईश्वर की आराधना करें, जिस प्रकार से मीरा ने सहज रूप से ईश्वर की प्राप्ति कर ली है, तो हम भी मानवता जो है, मानवता के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये था हमारे पाठ्यक्रम में जो मीराबाई द्वारा रचित जो पद हैं उनका हमने अध्ययन किया है। आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।